हेमंत सोरेन के राज्य में ये क्या हो रहा, स्वर्गवासी को दे दिया 2 माह का वेतन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन पंचायत के मजदूर गणेश गोप को मौत के बाद भी बैंक खाते में 2 माह का वेतन 33,779 रुपये भेज दिया गया। और तो और भविष्य निधि और कर्मचारी बीमा निगम के खाते में अंशदान भी जमा कर दिया गया। डीवीसी अधिकारियों की इस लापरवाही से अब गणेश की पत्नी नमिता व उसका बेटा अपने पिता के फंड व बीमा दावा भुगतान के लिए भटक रहे हैं। डीवीसी पंचायत के वन विभाग में कैजुअल मजदूर के तौर पर काम करने वाले गणेश गोप की मौत 31 अगस्त 2024 को पंचायत अस्पताल में हो गई। उसे प्रति माह 17,573 रुपये वेतन मिलता था। उसकी मौत के बाद भी डीवीसी प्रबंधन ने उसके बैंक ऑफ इंडिया पंचायत शाखा के खाते में सितंबर का 17,573 व अक्टूबर का 16,206 रुपये वेतन भेज दिया। 2 माह का IPF व ESI अंशदान भी डाल दिया। गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी डकार गई हेमंत सरकार। बाबूलाल मरांडी ने खोला मोर्चा, एक्स यूजर्स ने ऐसे लिए मजे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री सह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के खिलाफ एक बार फिर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी डकार गई है। पार्टी के इस कद्दावर नेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 2 सवाल पूछ डाले हैं। बाबूलाल के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर मजे लिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि झारखंड में खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति उजागर हुई है। तकरीबन 9 लाख गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी हेमंत सरकार डकार गई है। उन्होंने आगे लिखा कि बीते 3 सालों के दौरान यानी जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक 36 में से केवल 24 महीने ही चीनी का वितरण हुआ। 2022 में तो कई जिलों में एक बार भी चीनी नहीं बांटी गई। इस साल भी राज्य के कई हिस्सों में महज 37.66% परिवारों को ही चीनी मिली है। 9 जनवरी 2025 को झारखंड में 1.28 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल। आपके यहाँ आज क्या है 1 लीटर पेट्रोल का भाव? झारखंड में पेट्रोल महंगा हो गया है। 9 जनवरी को तेल कंपनियों ने पेट्रोल के जो दाम जारी किए हैं उसके मुताबिक झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.28 रुपये बढ़ गई है। आज के दिन में पेट्रोल की कीमत में यह सबसे बड़ी वृद्धि है। झारखंड के अन्य 7 जिलों में भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा और पाकुड़ में भी पेट्रोल महंगा हुआ है। चतरा, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां जिले में पेट्रोल की कीमतों में गिरावट भी आई है। जामताड़ा में पेट्रोल 2 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है तो गिरिडीह में 48 पैसे। आज यानी 9 जनवरी 2025 को आपके जिले में पेट्रोल का भाव क्या है? मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाओं ने पोस्टर फाड़कर आग लगा दी। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, अफसर भागे। हर महिला को हर महीने 2500 रुपये देने वाली झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाओं का रौद्र रूप देखकर अंचल अधिकारी और अंचल कार्यालय के कर्मचारी भाग खड़े हुए। महिलाओं ने मैया सम्मान योजना का पोस्टर फाड़कर उसमें आग लगा दी। घटना धनबाद जिले के धनबाद अंचल कार्यालय का है। यह महिलाओं ने काफी देर तक जमकर बवाल काटा। इसके बाद बाहर लगे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पोस्टर को फाड़कर उसमें आग लगा दी। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि जब सबको योजना का लाभ मिल रहा है तो उनको क्यों नहीं मिल रहा। पत्नी की हत्या, 102 दिनों तक घर में रखा। दुर्गंध आने की आशंका से 3 टुकड़ों में 100 को नदी में फेंका, 4 गिरफ्तार। झारखंड में एक स्कॉर्पियो के लिए पति ने अपने परिजनों संग मिल पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। 100 को 3 टुकड़ों में किया, 2 दिनों तक घर में रखा। जब दुर्गंध आने की आशंका हुई तो 100 को नदी में फेंक दिया। घटना धनबाद स्थित राजगंज की है। पुलिस ने इस हत्याकांड में आरोपी पति नीरज कुमार झा, सास शोभा देवी, ननद विनीता देवी और संगीता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ससुर काशीनाथ झा फरार है। मृतका अपराजिता के पति की निशानदेही पर मधुबन पुलिस ने बुधवार को नदी से 100 को सड़ी गली अवस्था में निकाला। 100 प्लास्टिक के बोरे में बांधकर फेंका गया था। पुलिस के मुताबिक अपराजिता के लापता होने की सूचना उसके पति नीरज कुमार झा ने दी थी, पर 22 दिसंबर को अपराजिता के मायको वालों ने लिखित शिकायत देते हुए उसकी हत्या की आशंका जताई थी। अपराजिता का पता नहीं चलने पर नीरज को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ में वह टूट गया और पत्नी की हत्या की पूरी कहानी सुना दी। 100 भी बरामद करा दिया। झारखंड में 4 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पहली बार मैक्सक्लूस्कीगंज का पारा 1.5 डिग्री पहुंचा। 10 डिग्री से नीचे पहुंचा 20 जिलों का तापमान।
झारखंड में पहाड़ से आ रही हवाओं का सीधा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि अभी हाड़ कपाने वाली ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 4 दिन मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। बर्फीली हवा की वजह से राज्य का तापमान अभी अपने सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है। राज्य में 20 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। केवल 4 जिले ही ऐसे हैं जहां 10 डिग्री से इससे अधिक तापमान है। रांची के मैकलुस्कीगंज में एक बार फिर ठंड अपने पूरे सबाह पर है। नए साल में पहली पारा गिरकर 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, जिसके चलते पेड़, झाड़ियों, बाहर खड़े छोटे वाहनों पर पड़े ओस की बूंदें बर्फ की तरह लग रही थी। कांग्रेस को बाबा साहेब पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं, अमर बावरी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष व संविधान गौरव अभियान के प्रदेश संयोजक अमर बावरी की अध्यक्षता में गुरुवार को अभियान के प्रदेश व जिला टोली की बैठक हुई। बैठक में श्री बावरी ने कहा कि 21 से 25 जनवरी तक भाजपा द्वारा देश भर में संविधान गौरव अभियान चलाया जाएगा। झारखंड में पार्टी के सदस्यता अभियान में कार्यकर्ताओं की व्यस्तता को देखते हुए यहाँ यह अभियान अब 15 से 25 जनवरी तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर बोलने का नैतिक अधिकार खो दिया है। यह वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब को चुनाव में हराने का प्रयास किया था। दलितों के प्रति कांग्रेस की सोच कैसी थी, यह कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पता चलता है। कहा कि अपने परिवार के नेताओं के लिए बड़े बड़े स्मारक बनाने वाली कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए दिल्ली में 2 गज जमीन भी उपलब्ध नहीं कराया। कहा कि कांग्रेस पार्टी को आज अंबेडकर की याद आ रही है। यह वही कांग्रेस है जिसने संसद में बाबा साहेब का तैल चित्र तक नहीं लगाया। कांग्रेस पार्टी ने जीवित अवस्था में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया। राजीव गांधी को भी भारत रत्न दिया गया, लेकिन बाबा साहेब को भारत रत्न से वंचित रखा। कहा कि अपने सत्ता के लिए संविधान में 90 बार से अधिक संशोधन करने वाली कांग्रेस असंविधान पर बोल रही है। झारखंड के खरखरी जंगल में हिंसक झड़प, दर्जनों राउंड फायरिंग में एक जख्मी, दर्जनों मोटरसाइकिल को फूंका। धनबाद जिले के मधुबन और धर्मा बांध थाना क्षेत्र के BCCL खरखरी कोयलरी अंतर्गत जंगल में निजी कंपनी हिल टॉप के बाउंड्री निर्माण के विवाद ने गुरुवार को हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्ष के बीच 3 दर्जन से अधिक गोलियां चली। बम के धमाके के आसपास के गांव थर्रा उठे। इस दौरान वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान हुई फायरिंग में एक पक्ष के एक युवक को गोली लगी और वह जख्मी हो गया। दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस हिंसक झड़प में 1 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल को जला दिया गया है। हिंसा का आलम यह था कि जंगल में मधुबन और धर्मा बांध पुलिस के जवान वहां से भाग खड़े हुए। बाद में बाघमारा अनुमंडल के दर्जनों थानों की पुलिस खरखरी 4 लेन पहुंची और सायरन बजाते हुए जंगल में दाखिल हुई। जंगल में जाते ही पुलिस वालों ने देखा कि जगह जगह मोटरसाइकिल जल रहे हैं। जी कंपनी की बाउंड्री का निर्माण कार्य 1 माह से अधिक समय से रुका हुआ है। एक पक्ष कंपनी के समर्थन में है तो दूसरा पक्ष हिस्सेदारी नहीं मिलने से नाराज है। इसलिए दोनों पक्षों में 1 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। बुधवार से ही एक पक्ष ने बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही दूसरा पक्ष बाबूडी बस्ती सहित अन्य गाँवों के दर्जनों युवक के साथ खरखरी जंगल पहुँच गया। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गयी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बोले, मैं CM हूं और CM ही रहूंगा, धर्मांतरण के खिलाफ करेंगे आंदोलन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वह CM है और हमेशा CM ही रहेंगे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उड़ीसा के राज्यपाल के पद से हाल ही में इस्तीफा देने वाले रघुवर दास ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार को एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी करने जा रहे हैं। भाजपा के आम कार्यकर्ता के रूप में वह संगठन में पदार्पण करने जा रहे हैं। रांची के पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने कहा कि वह CM है और हमेशा CM रहेंगे। उन्होंने CM का फुल फॉर्म भी बताया। कहा CM यानी कॉमन मैन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी कभी भी मिल सकता है। ऑनलाइन पूजा के नाम पर बाबा वैद्यनाथ के भक्तों से ठगी करने वालों पर प्राथमिकी का DC ने दिया आदेश। बाबा धाम में ऑनलाइन पूजा अर्चना के नाम पर श्रद्धालुओं से करोड़ों की ठगी करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। देवघर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। DC ने यह भी कहा है कि बाबा धाम ऑनलाइन पूजा सर्विसेज नाम से बनी फर्जी वेबसाइट से जुड़े सभी बिंदुओं की जाँच करते हुए आवश्यक कार्रवाई करे। इसके अलावा उपायुक्त ने ऐसे मामलों में त्वरित और आवश्यक कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को दिया है। IIT ISM में विदेशी नागरिकों के लिए फैकल्टी पदों पर निकली भर्ती, 1.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। IIT ISM अपने यहाँ विदेशी नागरिकों को 5 वर्ष के लिए संविदा पर विभिन्न संकायों में फैकल्टी बनने का अवसर प्रदान करेगा।
IIT ISM ने अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ संचालित सभी 17 विभागों में फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। यह भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों के लिए की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक बढ़िया अवसर है। यहाँ उन्हें शैक्षणिक और शोध क्षेत्र में योगदान देने का मौका मिलेगा। यह एक रोलिंग विज्ञापन है, यानी आवेदन पूरे वर्ष स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार IIT ISM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में बीजेपी पर सुप्रीम प्रेशर, 2 हफ्ते में तय होगा विधायक दल का नेता, तेज हुई चर्चा। झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाबत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भाजपा पर राज्य विधानसभा में विधायक दल के नेता का जल्द चयन करने का नैतिक दबाव बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम 23 नवंबर को आया था। इसमें झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की जीत हुई और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। 25 सीटों के साथ यहाँ विधानसभा में भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी है। सरकार गठन के 1.5 माह बीत जाने के बाद भी विपक्षी दल भाजपा ने यहां अपने विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। इससे विधानसभा का पहला सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही संचालित हुआ। 5 वर्षीय बच्चे की हत्या, तालाब में फेंका शव। कल शाम से था लापता बच्चे के चचेरे दादा दादी पर हत्या का आरोप। गिरिडीह में बीती रात एक 5 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बच्चे का शव गुरुवार की सुबह एक तालाब से बरामद किया गया। मृतक की मां ने बच्चे के चचेरे दादा दादी पर हत्या का शव को तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार है। वारदात देवरी थाना क्षेत्र चोलीडीह गाँव की है। मृतक की पहचान सुदीप कुमार यादव के रूप में की गई है। उसका शव गाँव स्थित बुढ़वा आहार तालाब में मिला। मृतक की मां कंचन देवी के अनुसार जमीन विवाद में बेटे की हत्या कर दी गई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।